जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 2.1 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेना जरूरी है। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, इसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले ये जानेंगे कि चर क्या होता है और एक अचर क्या होता है। तो चर में जैसे कि अल्फाबेट का कोई नंबर ले लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, इस प्रकार से इनमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अचर में जैसे कि प्राकृत संख्या को ले लेते हैं या पूर्ण संख्या को लेंगे। अचर में हम पूर्ण संख्या को ले सकते हैं 0 1 2 इस प्रकार से 9 तक। तो बहुपद कैसे बनता है? बहुपद कैसे बनता है? तो इन दोनों के संयोजन से क्या होता है, बहुपद का निर्माण होता है। जैसे कि हम इनमें से एक संख्या ले लेते हैं, इसमें से 2 और इसमें से हम x ले लेते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कि 2x ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 गुना x। तो ये क्या हुआ, बहुपद हो गया। तो बहुपद होने के कुछ शर्त होते हैं, जैसे कि अगर इस चर में देखते हैं, चर में तो इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, चर में इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और अचर में हम क्या लेते हैं, वास्तविक संख्या। अचर में क्या ले लेते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जैसे कि ये परिमेय या अपरिमेय दोनों में हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, रूट के अंदर 3 और 1, ये क्या हुआ, ये बहुपद कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ √3 जो है ये वास्तविक संख्या तो है अचर में, और इसके चर में क्या है, ये पूर्ण संख्या, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो ये हो गया बहुपद। अब बहुपद को कई कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, तो इन तीनों का हम एक एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में पावर क्या होना चाहिए, चर का 1 होना चाहिए। तो जैसे हम इसी संख्या को ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 2x, ये हो गया एक रैखिक बहुपद, या इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, एक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्विघाती बहुपद में क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x के पावर 2 जोड़ 3, इस प्रकार से ये क्या हुआ, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद में घात हमें 3 चाहिए, तो लिखेंगे 2x के पावर q जोड़ 5x, इस तरह से जोड़ 3, ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो ये तो था घात में। इसमें एक चतुर्घाती भी होता है। अब देखते हैं पद में। पद में देखते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में हमें एक ही पद चाहिए। तो इसमें से जो ये सब दिख रहा है, ये कितना मिलकर हुआ है, 2x और 1 मिलकर हुआ है। इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें कितना पद है, 1 2 और 3। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पद बोल देते हैं। तो एक पदी बहुपद में क्या चाहिए, हमें एक ही पद चाहिए।
तो जैसे कि हम 2x ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अब लेते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में हमें पद कितने चाहिए? 2। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 2x² + 3। तो ये एक पद ये हुआ और दूसर का ये, तो द्विपदी हो गया। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद में हमें 3 पद चाहिए। तो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 2x³ + 5x + 3। तो ये क्या हुआ? त्रिपदी बहुपद हुआ। इसी प्रकार से एक चतुर्पदी ले लेते हैं। चतुर्पदी बहुपद में हमें 4 पद चाहिए, तो ऐसे लिख देते हैं 2x³ + 5x + 2x² + 4। इस तरह से ये क्या कहलाएगा? चतुर्पदी। इसमें एक पद यहाँ हुआ, 2 3 4, इसमें कितने पद है? 4 पद है, तो ये कहलाएगा चतुर्पदी बहुपद। अच्छा, एक और बात, जैसे कि इसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x³ + 5x + 3। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और अगर हम इसी बहुपद में 3x³ + 5x + 3 बराबर अगर 0 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है, समीकरण। तो इस प्रकार से हम बहुपद को पहचानते हैं। उसका पहचानने का नियम क्या है? ये जो चर जो रहता है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और जो अचर पद में है उसको वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यही हमारा पहचानने का नियम है। बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है इसे हम क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। इधर लिख देते हैं परवलय। ये क्या हुआ? ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसे हम परवलय बोलते हैं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात ये देखेंगे कि x अक्ष पर ये जो परवलय बना है ये कितनी बार टच कर रहा है या आर पार हो रहा है, तो वही हमको लिखना है, वही हमारा शून्यक कहलाएगा। तो इस पहले वाले चित्र में देखते हैं, इसमें ये जो रेखाखंड बना हुआ है ये एक बार भी x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा? शून्यकों की संख्या 0 होगा। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। और यही इसमें देखते हैं दूसरे वाला में, तो ये जो है यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसमें देखते हैं तीसरा वाला में, एक यहाँ पे है और ऐसे ऐसे घूम के एक यहाँ पर टच किया और एक यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर 3 बार ये जो परवलय बना हुआ है टच किया है, तो यहाँ लिख देंगे 3 आंसर। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। इसमें देखते हैं तो ये जो U आकार का परवलय बना हुआ है ये x अक्ष को 2 बार भेद रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 2 आंसर। ठीक इसी प्रकार इसका देखते हैं, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4, ये 4 बार भेद रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो यहाँ 1 2 और यहाँ 3 बार इसमें टच हुआ है, तो इसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।